अमीर इंसान दिन पर दिन अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब का गरीब ही है। फिर आते हैं मिडिल क्लास के लोग, जिनमें से कुछ परसेंट लोग ही इन अमीरों की कैटेगरी में पहुंच पाते हैं। बाकी के बचे लोग तो ड्रीम इलेवन पे टीम बना ही रहे हैं और सट्टा लगा रहे हैं। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और जो इंसान उस वजह को जान लेता है वो उसमें महारत हासिल करके ही जाता है। बिजनेस वेल्थ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर बुक के ऑथर टी हॉफ एकर कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ 5 मिनट दे दो, मैं उससे ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आपके ज़िंदगी भर का फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, आप अमीर बन पाओगे या फिर नहीं। क्योंकि इन्हें अमीरों को वो नियम पता है जिसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर लेते हैं और जिसे आपको भी जानने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं अमीरों के 5 रूल्स के बारे में जो उन्हें पैसे के साथ साथ वेल्थ क्रिएट करके देती है। सो लेट्स बिगिन। नंबर फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल, यानी बात करने की कला। आपके पास दुनिया भर की नॉलेज और एक्सपीरियंस है, पर आपको उसे एक्सप्लेन करना नहीं आता, उसे बताना नहीं आता, तो आपका वो पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस सब बेकार का है। आपको लोगों को जीतना है, रिलेशनशिप बनानी है, लोगों से अपनी बात मनवानी है, तो आपको बात करना आना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक चीज़ खास होती है कि वो लोग अपनी बातों में लोगों को अच्छी तरह से बांधना जानते हैं। जितने भी टॉप 1% लोग हैं जिनका मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो खुद तो अपनी कंपनी में काम नहीं करते हैं। उनके पास बस एक आइडिया होता है और एक पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल होती है जिसके सहारे वो लोग अपनी पूरी कंपनी रन करते हैं। जिनको लोगों से अपनी बात मनवानी आती है वो इंसान कुछ भी कर सकता है सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। लोग आपकी बात कैसे मानेंगे? तो लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए आप उन्हें फ़ायदा दिखाओ। जैसे कि एक पॉलिटिशियन दिखाते हैं, जिसको सामने वाले को फ़ायदा दिखाना आता है वो इंसान कुछ भी बेच सकता है, वो लोगों से कुछ भी करवा सकता है और वो हमेशा जीत को हासिल करके ही आएगा। मनी हाइस्ट में प्रोफेसर की गोल्ड की चोरी पकड़ी जाती है, पर प्रोफेसर अभी भी कन्विंस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि या तो हम दोनों जीतेंगे या फिर दोनों हारेंगे, आप जीत कर भी मुझे हरा नहीं सकते। तो यहाँ प्रोफेसर कहते हैं कि सोना तो अब चोरी हो चुका है, जो आपको मिलेगा नहीं। पर बाहर ये न्यूज़ फैल गई कि देश का इतना सोना चोरी हो चुका है तो देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इससे देश बिकने के कगार पे आ जाएगा। अगर आपको देश बचाना है तो तिजोरी में पीतल रख दीजिए और दुनिया में ये न्यूज़ फैला दीजिए कि सोना चोरी हुआ ही नहीं है और हमें भी छोड़ दो, वरना हम सभी को बता देंगे कि सोना चोरी हो चुका है। क्या डील रखी थी? इसे कहते हैं फ़ायदा दिखाकर लोगों को कन्विंस करना, जो कम्युनिकेशन स्किल के बिना इम्पॉसिबल है। नंबर 2, रिच पीपुल सॉल्व प्रॉब्लम। रिच और वेल्दी लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। एमजी डेमेरिको की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन में एक बात कही गई है कि स्टॉप चेसिंग मनी एंड स्टार्ट चेसिंग नीड्स एंड प्रॉब्लम। जितने भी लोग मिलियंस या बिलियंस डॉलर्स में कमाते हैं तो उन्होंने उस वैल्यू की कंपनी बनाई है या फिर उस वैल्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और यही वजह है कि 99% लोग एक पॉइंट पे जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर होते हैं ना कि प्रोड्यूसर, जिसके लिए उन्हें पे किया जाए। एंटरप्रेन्योर का एक सिंपल सा इक्वेशन है, इफ यू वांट मनी सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम मिलियंस की होगी तो वर्थ भी मिलियंस में ही होगी, अगर सॉल्यूशन बिलियंस का होगा तो उसकी वर्थ भी बिलियंस में ही होगी। थिंक अबाउट द वेबसाइट्स लाइक Amazon, Google, eBay, PayPal, Facebook एंड JD.com, जिसे हर रोज बिलियंस में यूजर यूज करते हैं। Amazon ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान कर दिया कि लोग अपने घर पर वो सब कुछ उसी दाम पे पा सकते हैं जिसके लिए वो लोग गाड़ी या पैदल चलकर किसी स्टोर पे उस सामान को खरीदने जाते हैं। आज से 25 साल पहले लोगों ने सोचा नहीं था कि वो अपना पैसा एक देश के कोने से दूसरे देश के कोने तक भेज सकते हैं। पेपल ने लाखों लोगों के कीमती वक्त को बचाया, जहां वो लोग बैंकों की लाइन में लगा के अपना टाइम वेस्ट कर दिया करते थे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि पेपल ने लाखों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बात करते इलॉन मस्क की, जिन्हें आज करोड़ों में यूथ अपने इंस्पिरेशन मानते हैं। तो इलॉन मस्क जैसे लोग कभी पैसों के पीछे नहीं भागते। वो लोग दुनिया को हर बार ऐसी चीज देते हैं जिसे हम लोग कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। सो इफ यू वांट मेक मनी, स्टॉप चेसिंग मनी and start chasing needs and problems. Number 3, they are risk taker. If you don't buy a ticket, you can't win the raffle. अगर आपको अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। या जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा। ये रिस्क लेने का डर सिर्फ आपके अंदर नहीं है, बल्कि उन हर इंसान में होता है जिसे आप अपने इंस्पिरेशन मानते हो। बात है 1994 की, जब अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपने वॉल स्ट्रीट के प्रेसिडेंट की जॉब को छोड़कर अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। जेफ बेजोस ने अपनी जॉब छोड़कर अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स अपने एम्पायर अमेज़न को बनाने में लगा दिया, इस विश्वास पे कि वो इन किताबों को ऑनलाइन बेचकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। शुरू में तो लोगों ने इन्हें पागल समझा, पर वही आज पागल इंसान दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, जिनकी आज नेटवर्थ $128 बिलियन की है। किसी के भी लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। फेलियर सभी के लाइफ में आते हैं, पर विनर्स उनसे डील करना जानते हैं। बात करते हैं इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर रितेश अग्रवाल की, जिन्होंने अपने घर वालों को बिना बताए अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया।
इन्होंने केवल 17 साल की उम्र में अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया जो कि फेल हो गया, पर कहता है ना, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप एट सक्सेस। और 3 सालों की मार्केट रिसर्च करने के बाद इन्होंने 2013 में अपना दूसरा स्टार्टअप लॉन्च किया जिसकी आज वैल्यूएशन $10 बिलियन की है, जिसे आज ओयो के नाम से जाना जाता है। रिस्क टेकर और मनी मेकर। नंबर 4, रिच लोग दूर की और बड़ा सोचते हैं। अगर आपने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में सुना होगा तो उसमें एक लाइन है जिसके ऊपर ये पूरी बुक लिखी गई है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज अ डिजायर। किसी भी चीज की शुरुआत होती है एक इच्छा से, एक डिजायर से, पर उसके लिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और एक क्लियर विजन होना चाहिए। और यही बात रोंडा बायरन की बुक द सीक्रेट्स में लिखी गई है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जाना जाता है, जो एक यूनिवर्सल लॉ है कि आपके बिलीफ में वो ताकत होती है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर आपका विजन होगा। जिम कैरी, जिनका पूरा बचपन गरीबी में गुजरा था, इनकी पूरी फैमिली एक वैन में रहा करती थी क्योंकि इनके पास घर के रेंट तक देने के पैसे नहीं थे और अपना खर्चा निकालने के लिए ये टॉयलेट की सफाई भी किया करते थे। पर इनके अंदर खुद पे ऐसा बिलीफ था कि इन्होंने एक दिन खुद के नाम पे $10 मिलियन का चेक फाड़ दिया और डेट रखी। उस दिन से 5 साल की बात की। ठीक 5 साल के अंदर ही इन्होंने दुनिया को 3 टॉप क्लास मूवी दी, जिसमें पहली है एस वेंचर, दूसरी द मास्क और तीसरी डम्ब एंड डम्बर, जिसके लिए उनका पेमेंट था $10 मिलियन का। यानी आपको अपने लाइफ में रिच होने से पहले आपको अपने दिमाग में रिच होना पड़ेगा। यहाँ ज्यादातर लोग उतने ही सफल हो पाते हैं जितना वो लोग अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। नंबर 5, रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। अमीर लोग मौके पे ध्यान देते हैं और गरीब लोग मुश्किलों पे। एक बिजनेस स्टोरी में 2 सेल्समैन होते हैं, तो कंपनी का मालिक उन्हें एक जगह पे बेचता है जहाँ जाकर उन्हें जूते बेचने होते हैं। तो गरीब माइंडसेट वाला सेल्समैन ये कहता है यहाँ हम जूते बेच ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं है। पर अमीर माइंडसेट वाला सेल्समैन ये कहता है सर आपने जितना बोला था उससे 10 गुना की ज्यादा सप्लाई करो क्योंकि यहाँ लोग हमारे जूते देखकर पागल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप मुश्किलों पे ध्यान देते हो या फिर मौके पे। सो ये थे अमीरों के 5 ऐसे नियम जिससे वो पैसे के साथ साथ वेल्थ क्रिएट करते हैं और वो लोग दिन पर दिन अमीर होते चले जा रहे हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।